जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग 12वीं क्लास के अर्थशास्त्र विषय के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये आज का इकोनॉमिक्स विषय का तीसरा क्लास है। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 क्लास में अर्थशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा किया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्ति अनुसूची मतलब तालिका एवं पूर्ति वक्र को स्पष्ट करें। मतलब पूर्ति अनुसूची क्या है एवं पूर्ति वक्र क्या है। उत्तर होगा, विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली मात्राओं को यदि तालिका में व्यक्त कर दिया जाए तो इसे पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची कहते हैं। जबकि बाजार में विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्राओं को यदि रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उसे पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूर्ति के नियम क्या है, रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। पूर्ति के नियम क्या है, रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। आप लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत वृद्धि पूर्ति को बढ़ाएगी तथा वस्तु की कीमत में कमी पूर्ति को घटाएगी। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में वृद्धि पूर्ति को बढ़ाएगी और कीमत में कमी पूर्ति को घटाएगी। यही पूर्ति का क्या है, नियम है। रेखा चित्र की बात कर लें तो अब यहां पर देख रहे हैं, ये जो OY रेखा है, जो अक्ष है, इस पर प्राइस ऑफ पर यूनिट मतलब वस्तु की प्रति इकाई कीमत को दर्शाया गया है और OX जो अक्ष है, यहां पर हमने वस्तु की इकाई को दर्शाया है। चित्र से स्पष्ट है, वस्तु की जो कीमत थी 4 रुपये, 2 इकाई 4 रुपये कीमत थी, तो वस्तु की कीमत पूर्ति 2 इकाई थी। यहां सप्लाई है मतलब पूर्ति है और यहां पर कीमत की रेखा है, कीमत लाइन है ये। तो कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है तो पूर्ति 2 इकाई है। कीमत बढ़कर 5 रुपया हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर 4 इकाई हो जाती है। कीमत बढ़कर 6 हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर भी 6 हो जाती है। कीमत बढ़कर 7 हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर 8 हो जाती है। कीमत बढ़कर 8 हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर यहाँ 10 हो जाती है। कीमत बढ़कर 9 हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर 12 हो जाती है। मतलब देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे पूर्ति ऊपर की ओर इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वैसे वैसे पूर्ति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की पूर्ति एवं स्टॉक में क्या अंतर है। किसी वस्तु के पूर्ति एवं स्टॉक में क्या अंतर है। आप लिखेंगे, एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई वस्तु की मात्रा को पूर्ति कहते हैं। दूसरी ओर वस्तु की वह मात्रा जो किसी निश्चित समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद होती है, स्टॉक कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को संक्षेप में समझाइए। एक वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को संक्षेप में समझाइए। आप लिखेंगे, किसी वस्तु के पूर्ति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तु की प्रचलित कीमत। नंबर 2, संबंधित वस्तु की कीमत। नंबर 3, उत्पादन के साधनों की कीमत।
नंबर 4 उत्पादन तकनीक का स्तर, 5 फर्मों की संख्या, 6 फर्म के प्रवेश का उद्देश्य, 7 भविष्य में संभावित कीमत, 8 सरकार की नीति। ये पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक है। अगला प्रश्न है पूर्ति में परिवर्तन के क्या कारण है। किसी वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन के क्या कारण है। आप लिखेंगे पूर्ति में परिवर्तन के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 कीमत में परिवर्तन, नंबर 2 वस्तु की मांग में परिवर्तन। अगला प्रश्न है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। अब लिखेंगे पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वस्तु की प्रकृति, तो नंबर 2 उत्पादन लागत, नंबर 3 भावी कीमत, 4 प्राकृतिक बाधाएं, 5 उत्पादन की तकनीक, 6 जोखिम सहन करने की क्षमता, 7 समय तत्व। ये जो है जो पूर्ति के निर्धारक तत्व हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की विशेषताओं को लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की विशेषताओं को लिखिए। आप लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1 क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, नंबर 2 वस्तु की समरूप इकाइयां, नंबर 3 फर्म के प्रवेश और निष्कासन की स्वतंत्रता, नंबर 4 बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान, नंबर 5 साधनों की पूर्ण गतिशीलता, नंबर 6 यातायात लागत की अनुपस्थिति। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता एवं शुद्ध प्रतियोगिता में अंतर लिखें या अंतर दें। पूर्ण प्रतियोगिता एवं शुद्ध प्रतियोगिता में अंतर दें। आप लिखेंगे प्रोफेसर चैम्बरलिन ने पूर्ण प्रतियोगिता एवं शुद्ध प्रतियोगिता में निम्नलिखित अंतर बताया है। पहला अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार की अनुपस्थिति के अलावा अनेक पूर्णताएं पाई जाती हैं, जबकि विशुद्ध प्रतियोगिता में एकाधिकारी तत्व पूर्णतः अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है एकाधिकार बाजार की विशेषता को लिखें। एकाधिकारी बाजार की विशेषता को लिखें। अब लिखेंगे एकाधिकारी बाजार की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1 एक विक्रेता और अधिक क्रेता, नंबर 2 निकट स्थानापन्न का अभाव, नंबर 3 विकास अधिकारी स्वयं कीमत निर्धारित करते हैं, 4 फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध, 5 मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल, 6 कीमत विभेद की संभावना। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकृत प्रतियोगिता में क्या अंतर है, यह अंतर लिखें। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकृत प्रतियोगिता में अंतर लिखें। आप लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकृत प्रतियोगिता में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक स्थिति है, जबकि एकाधिकृत प्रतियोगिता वास्तविक स्थिति है। दूसरा अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, जबकि एकाधिकृत प्रतियोगिता में क्रेता अधिक संख्या में होते हैं, वहीं विक्रेता सीमित होते हैं। तीसरा अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुएं एक समान तथा समरूप होती हैं, जबकि एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुएं निकट स्थानापन्न होती हैं। अगला अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता, जबकि एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु विभेद उत्पन्न होता है। अगला अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाता है, जबकि एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म ही मूल्य और उत्पादन की मात्रा तय करती है। अगला अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन लागत नहीं होता है, जबकि एकाधिकृत प्रतियोगिता में विज्ञापन लागत अनिवार्य है। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग वक्र की स्थिति क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के मांग वक्र की स्थिति क्या होती है। आपका उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है, जिसका मूल कारण फर्म कीमत प्राप्त करता होती है
इसमें क्रेता को प्रत्येक अधिक इकाई के लिए एक समान कीमत देनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर क्या है? एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर क्या है? आप लिखेंगे एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होते हैं जबकि एकाधिकारी में एक से अधिक होते हैं। दूसरा अंतर, एकाधिकार में वस्तु समरूप होती है जबकि एकाधिकारी में वस्तु निकट स्थानापन्न होती है। तीसरा अंतर है, एकाधिकार में मांग वक्र पूर्ण लोचदार से कम लोचदार होती है जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र अधिक लोचदार होती है। चौथा अंतर है, एकाधिकार के अंतर्गत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं होता है जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग किया जाता है तथा अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है, बाजार के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें। बाजार के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें या बाजार के प्रमुख प्रकार कौन कौन है? तो पहला होगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। पहला क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में समरूप वस्तु का विनिमय करते हैं। उनको बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है तथा कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान होती है या होने की संभावना होती है। पूर्ण प्रतियोगिता हो गया। एकाधिकार के बाजार की बात कर ले तो एकाधिकार से अभिप्राय उस बाजार से है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एक ही विक्रेता होगा, उत्पादक एक होगा, विक्रेता भी एक होगा, क्रय करने वाले अनेक होते हैं। तीसरा है अल्पाधिकार का बाजार। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें उद्योग में केवल कुछ फर्म होती है जो एक दिए गए उत्पादन क्षेत्र में या तो समरूप वस्तु बनाती है या फिर उनकी वस्तुओं में उत्पादन विभेदीकरण पाया जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी बच्चे प्रश्नों पर अगले क्लास में चर्चा होगी। धन्यवाद।